बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने शहीदी दिवस के अवसर पर शहीदों को किया नमन। बंद नहीं होगा जेबीटी कोर्स, सरकार का यू टर्न। धन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धोखे से पैसे हड़पने का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार। रोहतक के 3 जाट बटालियन के पूर्व सैनिकों ने पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया 56वां डोगराई विजय दिवस समारोह। राव इंद्रजीत सिंह की भाजपा शीर्ष नेतृत्व को नसीहत, कहा मेरी और मेरे समर्थकों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास ना करे भाजपा। झज्जर रैली में उमड़ी भीड़ के बाद राव ने भाजपा पर ही जमकर चलाए तीर, कहा 75 पार का नारा देने वाले अहीरवाल क्षेत्र तक सिमट गए। हरियाणा के गठबंधन सरकार के खिलाफ 10 अक्टूबर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शुरू करेंगे भूपेंद्र हुड्डा। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने शहीदी दिवस के अवसर पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि इन शहीदों की बदौलत ही आज भारत देश आज़ाद हो पाया है और हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमें इन शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और इन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इट इज़ अ रेलेवेंट क्वेश्चन कि अभी एक अंदेशा अभी भी जता रहे हैं लोग कि थर्ड वेव आ सकती है। चाहे अगस्त सितंबर का था, अभी कहते हैं अक्टूबर नवंबर में भी आ सकती है। अमेरिका में आप देख रहे हैं अभी पिछले 28-29 दिन में 50,000 के करीब लोगों की डेथ हो गई है। एक महीने में 50,000, विच इज बिग फिगर। मलेशिया वगैरह में काफ़ी दिक्कत आ गई है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह मुल्कों ने भी अभी लॉकडाउन दोबारा शुरू कर दिए हैं। वहाँ लोग भी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी एक मुल्क में आएगी तो बाकी मुल्कों में फैलेगी, और एक मुल्क में किसी स्टेट में या शहर में आ गई तो बाकी स्टेट्स और शहरों में भी फैलेगी। किसी को मुगालता नहीं रहना चाहिए कि हमारे यहाँ नहीं आएगी। तो इसके लिए जो बचाव है वही बचाव है। तो सबसे उत्तम उपाय है बचाव। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सबको पालन करना चाहिए, मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हाइजीन। और वैक्सीनेशन तो ऑफ कोर्स हमारे जिले में तो अच्छी चल रही है। वी आर अबाउट टू टच दी 7 लाख फिगर। 7.5 लाख के आसपास हमारी वैक्सीनेट होने लायक पॉपुलेशन है जिले की। तो 7 के आसपास हम शायद टच कर रहे हैं। देश में भी अच्छी रफ्तार है, 82-85 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन हो चुका है। तो यही एक शील्ड है, सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। तो डेंगू का भी जो प्रकोप बढ़ते जा रहा है जगह जगह, वही है। ये जो भी ऐसे मच्छर जनित और इस टाइप के जो रोग हैं, चाहे डेंगू है, चाहे चिकनगुनिया है, या फिर ये कोई वायरल और भी जो भी हैं, जैसे आपका जो अभी हम बात कर रहे थे कोविड है, तो इन सभी चीज़ों से बचा जाना चाहिए। और ये बड़ी रूटीन सी बातें हैं जो हर साल लोगों को बताई जाती हैं। बार बार शायद बताने की आवश्यकता भी नहीं होती कि पानी इकट्ठा मत होने दें, कीचड़ वगैरह मत होने दें, यदि हो जाए तो उस पर स्प्रे कर दें और रेपेलेंट्स का इस्तेमाल कर लें। तो ये सब चीज़ें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि परहेज से ही काम चल जाए, दवा की आवश्यकता न पड़े। जेबीटी कोर्स को बंद करने का सैद्धांतिक तौर पर फैसला ले चुकी हरियाणा सरकार ने यू टर्न ले लिया है। जल्द ही इस कोर्स में दाखिले का शेड्यूल जारी किया जाएगा और ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। दरअसल प्राइवेट कॉलेज द्वारा इस मामले में हाईकोर्ट की शरण लेने की सूचना मिलने के बाद ही सरकार को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्राइवेट कॉलेजेस की दलील थी कि ये कोर्स एनसीटीई एक्ट के तहत चलाया जा रहा है, इसलिए सरकार के पास इसे बंद करने का कोई ठोस कारण नहीं है। वैसे भी शिक्षा ग्रहण करना किसी भी नागरिक का मूलभूत अधिकार है जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं सरकार का कहना था कि इस कोर्स के डिग्री होल्डर हरियाणा में पहले से ही सरप्लस है और नई शिक्षा नीति में इस कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहतक पुलिस की टीम ने धन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सस्ती दरों पर ऋण देने का प्रलोभन देकर धोखे से पैसे हड़पने की वारदात को हल करते हुए कंपनी के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया है। अदालत के आदेश पर आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर हासिल किया गया। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी खुलासा होने की उम्मीद है।
डीएसपी सज्जन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जून के महीने में धन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी गांव बहुअकबरपुर में आए थे। अपने रोहतक शहर के थाना में एक एफआईआर फाइल की थी, जिसमें एक फर्जी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, जिसका नाम ये कंपनी जो सस्ते ब्याज की दरों पर पैसा देकर का प्रलोभन करके लोगों से ठगी कर रही थी, जिसमें उस कंपनी के 5 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनको पुलिस रिमांड पर ले रखा है। उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी इसमें और शामिल रहे होंगे उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का डोगराई शहर फतेह करके 3 जाट बटालियन ने इतिहास रचा था। उसी विजय की याद में 56वां डोगराई विजय दिवस 23 सितंबर को रोहतक के सन सिटी सेक्टर 35 स्थित एक गार्डन में देश के कोने कोने से पहुंचे जाट रेजिमेंट के बुजुर्ग पूर्व सैनिकों ने जोश और उल्लास के साथ मनाया। अपने अपने इलाके के परिधानों में पहुंचे बुजुर्ग सैनिक एक दूसरे के साथ गले मिलकर भावुक होकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। उन सब के चेहरे पर खुशी, जोश और आंखों में प्यार था। सभी पूर्व सैनिक डोगराई की ऐतिहासिक विजय को याद कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज शहीदी दिवस पर पटोदा में आयोजित शहीदी दिवस समारोह में राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा नेतृत्व को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके और उनके समर्थकों के सम्मान में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस रैली में आक्रामक तेवरों के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में राव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी रिटायर नहीं होंगे और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसी बीच उनकी बेटी आरती राव ने भी अगला चुनाव हर हाल में लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जीतने वाली भाजपा के नेताओं ने इन चुनावों में 75 पार का नारा देकर हमें निश्चिंत कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि भाजपा सिर्फ सीमित क्षेत्र तक सिमट कर रह गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा के गठबंधन सरकार के खिलाफ वो 10 अक्टूबर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शुरू करेंगे। चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाजपा जजपा सरकार के 2 वर्ष होने पर हम प्रतिपक्ष होने के नाते विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत जनता के बीच आएंगे। ये कार्यक्रम 10 अक्टूबर को करनाल से शुरू होगा, क्योंकि अक्टूबर में गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद करना है। आज कांग्रेस विधानसभा में इकलौता विपक्षी दल है। बाकी दल या तो सरकार में शामिल है या फिर उनका कोई विधायक ही नहीं है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज़ को उठाएं। इस कार्यक्रम के तहत जनता के दुख दर्द को सुनेंगे और उसकी आवाज़ को सदन से सड़क तक बुलंद करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत जनता के दुख दर्द को सुनेंगे और जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक बुलंद करेंगे। हम सरकार को चुनावी वादे पूरे करने के लिए मजबूर करेंगे। हमने चुनावी वादे पूरे करने के लिए सरकार को 2 वर्ष का समय दिया, लेकिन अब उसे और मोहलत नहीं दी जा सकती। विपक्ष में केवल कांग्रेस पार्टी है, तो अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेके जाएगा। पूरे हरियाणा में विपक्ष आपके समक्ष की शुरुआत मैं करनाल से करूंगा, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी विधायक 10 तारीख को, और मेरा कार्यक्रम कोई ये नहीं है मीटिंग करी और भाषण दिए। वहां सभी साथियों से बात सुनेंगे, उनकी बात, उनकी तकलीफ सुनने जा रहे हैं, ताकि हम
जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएं, इस सरकार की विफलताओं को उजागर करें और अपने साथियों के साथ खड़े हों और बात करेंगे। और भी साथी जुड़ेंगे, वहाँ पूरा दिन मैं करनाल में रहूँगा, मैं और मेरे और भी विधायक काफ़ी साथी वहाँ करनाल में रहेंगे, नए वहाँ साथियों से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, पूरा दिन करनाल में रहेंगे और इसी प्रकार से हर जिला हेडक्वार्टर पर जाऊँगा। पर उसके बाद जिला के होने के बाद विधानसभा क्षेत्र। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।